हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं जिसका नाम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एक्चुअली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वन ऑफ द सेपरेशन टेक्निक है एंड उसके ऊपर से हम प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं, यानी सेपरेशन भी कर सकते हैं, प्योरीफिकेशन भी कर सकते हैं एंड उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो उनमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या अदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है कि नहीं है। एंड इस सेपरेशन टेक्निक के ऊपर से हम अगर कोई मिक्सर हमारे पास प्रेजेंट है तो मिक्सर में कौन सा कंपाउंड हमारे पास प्रेजेंट है और कौन सा नहीं है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि मिक्सर भी आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो जैसे हम सभी को पता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी नाम ही बता रहा है कि उसमें एक थिन लेयर होगा और उसके ऊपर से हम क्रोमेटोग्राफी करनी है। यानी कि इन जनरल बात करूँ तो जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वन टाइप ऑफ एक प्लेट होगी और प्लेट के ऊपर हमें थिन यानी कि पतला सा लेयर बनाना है और वो पतले से लेयर से मदद से हमें जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसे आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम वही करने वाले हैं, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करते हैं। एंड इस लेक्चर में हम सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है हमें, इसके ऊपर ही हम सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। जो थियोरिटिकल पोर्शन है उसके ऊपर हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देंगे, बट जनरली हम जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शन आता है, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या नहीं करने वाले, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा हम ध्यान देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में सबसे पहले तो क्या क्या यूज़ होता है। जैसे कि सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट है उसका सिलिका जेल जी, देन उसके बाद मोबाइल फेस एंड उसके बाद स्प्रेइंग रिएजेंट, ये सब केमिकल रिक्वायरमेंट है। देन उसके बाद ग्लास रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो उसमें मोटर पिस्टल लगेगा, बीकर्स, वॉच ग्लास है, उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर है, कैपिलरी है। This is the capillary which is we use for spot. ओके, तो कैपिलरी यूज़ होगी। देन उसके अलावा जो जनरल रिक्वायरमेंट है जैसे कि मार्कर है, पेन है, पेंसिल है, देन फिल्टर पेपर। एंड यहाँ पे हमारे पास दो टाइप की प्लेट यहाँ पे अवेलेबल है। ये प्री प्लेट है, यानी कि ये है हमारी एल्यूमिनियम कोटेड प्लेट है सिलिका जेल की, ठीक है। एंड ये जो कांच की प्लेट है जो माइक्रोस्कोप में हम यूज़ करते हैं वो ग्लास स्लाइड है, इसके ऊपर से भी हम TLC प्लेट बना सकते हैं। तो हम आज दोनों ही ट्राई करने वाले हैं, दोनों के ऊपर से हम आज प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं और हम देखेंगे कि किस में सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। देन स्पैचुला जो केमिस्ट्री लैब में सबसे ज़्यादा रिक्वायर होता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट है, इसके ऊपर से हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल की पेस्ट बनाएंगे। कैसे बनाने नहीं है वो हम अभी मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये जो सिलिका जेल है, सिलिका जेल मोटर पिस्टल में ऐड करेंगे। हमें जितनी रिक्वायर है उतनी ही सिलिका जेल हम लेंगे। हमें सिर्फ एक ही प्लेट बनानी है तो उस हिसाब से हम सबसे पहले तो सिलिका जेल मोटर पिस्टल में ऐड करेंगे। देन उसके बाद ये जो हमारे पास सिलिका जेल थी वो सिलिका जेल को अच्छी तरह से क्रश करना है। वैसे तो वो क्रिस्टलाइन नहीं होती है, एमरफसी होती है, बट तो भी हमें इसे अच्छी तरह से क्रश करना है। अभी ये बन गया है तो अब इसमें मिनिमम क्वांटिटी में पानी डालेंगे और उसकी स्लरी बनाएंगे, यानी कि वो जो स्लरी बनेगी वो आप सभी को पता है कि कैस्टर ऑयल कैसा होता है, उसकी थिकनेस कैसी होती है, उस हिसाब से स्लरी हम बनाएंगे। तो अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, तो हम इसे निकाल देते हैं। एंड स्पैचुला से ही हम स्टर करेंगे क्योंकि वो अच्छी तरह से स्टर होता है और हमें लेने में भी इजी रहता है। तो मिनिमम क्वांटिटी पहले उस डालेंगे, देन उसे ऐसे स्टर करेंगे।
अगर आपको लगता है कि जो आपने पेस्ट बनाई है वो पतली हो गई है तो इसमें आप और थोड़ी सिलिका जेल डाल सकते हो, और इससे क्या होगा कि आपकी जो पेस्ट है वो अच्छी बन जाएगी। तो अच्छी तरह से उससे पहले तो स्टर करना है ताकि जो पेस्ट हम बनाने वाले हैं वो अच्छी बन जाए। देखो वैसे तो जो पेस्ट है वो सही है और ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हो आप उसकी जो थिकनेस होती है वो कैसी है। तो ये जो थिकनेस है वो सही है, इतनी होती है तो चलता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरी जो स्लाइड है, पहले तो स्लरी प्रिपेयर हो गई है। तो अभी जो पेस्ट हमारे पास प्रिपेयर है उसे हम सिलिका जेल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए अगर ऐसा कुछ मिनिमम है तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ऐसे स्लरी TLC प्लेट पे ऐसे डालेंगे। अब ऐसा क्यों हम उसे स्प्रेड करते हैं? ऐसा स्प्रेड होने से सबसे पहले तो हमारी जो प्लेट है वो अच्छी तरह से स्प्रेड होगी एक ही साइड पे। आप देख रहे हो कि जो मेरी पेस्ट है वो TLC पे सभी जगह पे स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो ये जो मेरी TLC प्लेट है वो आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से इक्वल हो गए सभी तरफ से। तो मैं उसे रख देता हूँ कोई एक जगह पे। तो मैंने यहाँ पे रख दिए। अब ये जो हमारे पास TLC प्लेट बनी, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आप जब उसे स्प्रेड कर रहे हो तो कोई एक डायरेक्शन से ही प्रेयर करनी है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जैसे कि मेरे पास ये दूसरी स्लाइड है, कैसे स्प्रेड करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सर जैसे हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉप रखते हैं, यहाँ पे ड्रॉप क्यों रखते हैं? क्योंकि यहाँ से सब ड्रॉप रखेंगे तो अच्छी तरह से वो इक्विवेलेंट, सबसे पहले तो ऐसे हमें स्ट्रेट पकड़नी है। जब स्लरीज जो सिलिका जेल की पेस्ट है वो अगर ऐसे आप रख देते हो, उसके बाद आपको थोड़ा सा यानी कि 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल ऐसे टर्न करना है। इससे क्या होगा, ऐसे थोड़ा सा टर्न करोगे तो ये जो आपकी पेस्ट है वो अपने आप ही नीचे स्प्रेड होती रहेगी। इससे क्या होगा कि ये जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर आपकी जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से इक्विवेलेंट सभी जगह पे स्प्रेड हो जाएगी। तो ऐसे स्प्रेड करनी है। देन उसके बाद जैसे स्प्रेड हो जाती है तो आप देख सकते हो कि वो इजीली स्प्रेड हो रही है। एंड स्प्रेड हो जाने के बाद आपको उसे ड्राई करने के लिए रखना है। एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं कि ये जो सिलिका जेल जो होती है वो एक्चुअली नॉन पोलर सॉल्वेंट है, यानी कि नॉन पोलर है, यानी कि क्रिस्टलाइन होता है वैसे। तो ये जो नॉन पोलर होने की वजह से हमारे पास जो मोबाइल फेज होगा वो पोलर सॉल्वेंट होगा, तभी उसके ऊपर अच्छी तरह से आपका जो कंपोनेंट है वो अच्छी तरह से रन हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि वो ईज़िली यहाँ पे ग्लास स्लाइड बन गई है। तो ऐसे ही आपको ग्लास स्लाइड बनानी है। ग्लास स्लाइड बनाने के लिए मैंने जैसे कहा वैसे सबसे पहले तो ये जो पेस्ट है उसे पेस्ट बना दो। पेस्ट बनाने के बाद सबसे पहले ऐसे ग्लास स्लाइड पकड़ो, देन इस तरफ से आपको पेस्ट या जो आपकी सिलिका जेल होती है उसे डालना है। ऐसे डालने के बाद ऐसे टर्न करो। बीच में यहाँ पे किसी भी दिन यहाँ पे बीच में सिलिका जेल पेस्ट जो होती है उसे नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऐसे डालोगे तो आपका जो थिन लेयर होना चाहिए वो थिन लेयर नहीं होगा और उगड़ कहते हैं ना रास्ता,
खड्डे वाला रास्ता ऐसे बन जाएगा। तो ऐसे ना बने इसकी वजह से हमें उसके ऊपर से यानी कि टॉप फ्लोर पर से टॉप सर से ही सिलिका जेल आगे स्प्रेड करनी होती है। तो ऐसे सबसे पहले तो आपकी TLC प्लेट होती है उसे बना लो, ये बन जाती है उसके बाद उसे ड्राई करने रख दो। अब ड्राई करने के लिए हमारे पास एक्चुअली दो रास्ते अवेलेबल है। एक तो रूम टेम्परेचर पे रख दो तो वो अपने आप ही ड्राई हो जाएगी, एंड अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना है तो ओवन में भी रख सकते हो, ओवन में थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको सबसे पहले तो TLC प्लेट बनानी है। TLC प्लेट बनाने के बाद क्या करना है, तो ये हमारी थी सिलिका जेल पेस्ट वाली जो TLC प्लेट थी उसकी बात हुई थी। देन उसके बाद अगर मेरे पास प्रिपेयर TLC प्लेट है, जैसे मैंने अभी आपको आगे बताया था वैसे कि दो दो टाइप की TLC प्लेट हो सकती है। तो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिपेयर TLC प्लेट है, तो यहाँ पे मेरे पास प्रिपेयर TLC प्लेट मैंने यहाँ पे काट के रखी है, जैसे आप देख सकते हो। ये TLC प्लेट है एल्यूमिनियम कोटेड, तो मैंने ये TLC प्लेट ऑलरेडी काट के रखी है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, मार्किंग करना है। कैसे मार्किंग करना है, तो यहाँ से ऊपर से 1 सेंटीमीटर और नीचे से 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर और नीचे से 1 सेंटीमीटर बेस लाइन बनानी है। तो सबसे पहले हम वो बना देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने बेस लाइन बना दी है, तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर ऊपर से और 1 सेंटीमीटर नीचे से बेस लाइन बनाई है। और यहाँ पे मैंने दो स्पॉट रखे, A और B। अब A और B मैंने क्यों रखा है, क्योंकि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड है और उसके साथ अगर आपको कंपैरिजन करनी है तो इसके लिए आपको दो स्पॉट रखने पड़ेंगे, एक स्टैंडर्ड और एक सैंपल। अगर आपके पास स्टैंडर्ड नहीं है तो आप सिर्फ सैंपल का भी रख सकते हो। तो अगर एक स्पॉट होता है तो एक, अगर मिक्सर होता है तो कोई भी दो मॉलिक्यूल के मिक्सर होते हैं कंपाउंड के, तो दोनों कंपाउंड का सबसे पहले तो मिक्सर होगा और उसके साथ साथ एक एक स्टैंडर्ड भी होगा, यानी कि 3 स्पॉट हो गए। तो ऐसे ही आपको स्पॉट रखना है रिक्वायर्ड आपके कंपोनेंट के। ठीक है, जैसा आपका कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट है वैसे। तो यहाँ पे मैंने दो स्पॉट रख दिए और मार्किंग की बेस लाइन भी बना दी है। अब उसके ऊपर हम जो मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस की प्रिपरेशन करेंगे। मोबाइल फेस की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको कितना बनाना है वो ध्यान होना चाहिए, कि पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक बीकर प्रेजेंट है, बीकर में कितनी क्वांटिटी बनानी है, तो इसके लिए एकदम इजी रास्ता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई भी स्लाइड होती है, एक स्लाइड ले लो, एंड जो आपने बेस लाइन बनाई थी यहाँ से, जैसे मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे आपने बेस लाइन बनाई थी, तो ये जो बेस लाइन है उसे मेज़र कर लो, यानी कि बेस लाइन अप्रोक्सी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर ही है। तो जो TLC प्लेट होती है उसमें भी ऐसे 1 सेंटीमीटर बेस लाइन बना दो। ठीक है, तो मैं TLC प्लेट में बेस लाइन बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बेस लाइन बना देता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसे आगे प्रैक्टिकल करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे बेस लाइन बना दी है, आप इजीली देख सकते हो कि एक यहाँ पे बेस लाइन नीचे है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ऊपर है। तो आपको क्या करना है, 45 डिग्री के एंगल में आपको TLC प्लेट रखनी है ऐसे। सबसे पहले ऐसे TLC प्लेट रख लो, देख सकते हो आप कि मैंने 45 एंगल में TLC प्लेट रखी है। देन उसके बाद पानी, डिस्टिल वाटर ले सकते हो आप, या कुछ भी ले सकते हो, टैप वाटर भी। तो इससे पानी ऐड करो। पानी ऐड करते समय आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो बेस लाइन आपने बनाई है वो उसमें डीप ना होनी चाहिए, डीप ना हो वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि जो बेस लाइन है वो डीप नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको नज़दीक से दिखाऊं तो
यू कैन इजीली विजिबल हियर, देखो, ठीक है। तो जो हमारा पानी है यानी कि सॉल्वेंट वो नीचे है, एंड जो बेस लाइन है वो उसके ऊपर है, यानी बेस लाइन उसमें डीप नहीं हो रही है, यानी कि हमारा जो मोबाइल फेस बनेगा वो इतना बनेगा। अब वो सबसे पहले तो हम मेज़र कर लेते हैं कितना है। तो मेज़र करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपके पास जो भी मेज़रिंग सिलेंडर होगा, मेज़रिंग सिलेंडर ले लो और उसमें ऐसे ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कितना है। तो आप यहाँ पे इजीली मार्क कर सकते हो कि 8.5 आपका सॉल्वेंट बनना चाहिए टोटल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मेज़र कर लिया 8.5। अब 8.5 यानी कि जो हमारे पास जो मोबाइल फेस है वो एक्चुअली जो एनाल्जेसिक ड्रग होती है, जैसे कि एस्पिरिन है, पैरासीटामोल है, यानी कि जो भी पेन किलर होती है ड्रग्स, उसके लिए अगर हमें आइडेंटिफिकेशन या सेपरेशन करना है तो इसके लिए सॉल्वेंट एज अ मोबाइल फेस इथाइल एसीटेट एंड ग्लेसियल एसिटिक एसिड यूज़ कर सकते हो। तो आज हम वही प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसलिए मैंने पहले से ही इथाइल एसीटेट एंड ग्लेसियल एसिटिक एसिड लेके रखा है, ठीक है। ये दोनों का रेशियो हम यूज़ करने वाले हैं एज अ मोबाइल फेस में। तो ये दोनों का रेशियो कितना होगा, तो जो ये इथाइल एसीटेट है वो होगा आपका 3rd पोर्शन, एंड इथाइल एसिड ग्लेसियल एसिटिक एसिड 1 पोर्शन होगा। यानी कि अगर मैं 100 ml बना रहा हूँ तो 75 ml ये वाला होगा और 25 ml ये वाला होगा, यानी कि 1/3 पोर्शन इथाइल एसीटेट एंड 1% एसिटिक एसिड होगा आपका, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कैलकुलेशन करनी है 8.5 के लिए, यानी कि अगर 9 में ले लेता हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो 100 ml में इथाइल एसीटेट अगर 75 ml होता है तो 10 ml में 7.5 होगा 10 ml में, और 9 ml में होगा 7.2 ml, यानी कि 9 ml के लिए 7.2 ml इथाइल एसीटेट एंड अदर जो बाकी रहेगा यानी कि 1.8 ml एसिटिक एसिड होगा। तो हम वो जो रेशियो होता है वो निकाल लेते हैं। इसके लिए वही मेज़रिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे, बट थोड़ा सा उसे साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ करके आप यूज़ कर सकते हो। तो इथाइल एसीटेट जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि 7.2 ml हमें इथाइल एसीटेट लेना है। तो सबसे पहले इथाइल एसीटेट 7.2 ml, देखो आप इजीली देख सकते हो कि 7.2 ml हम यहाँ से इजीली ले सकते हैं। 7.2 ml आ गया, एंड उसके बाद उसे ट्रांसफ़र करना है हमें बीकर में। बीकर में ट्रांसफ़र करने से पहले हमें ये चीज़ याद रखनी है कि बीकर क्लीन होना चाहिए, कोई भी उसमें पार्टिकल्स ना हो। तो ये वाला हमारा बीकर है हमारे पास। देन उसके अंदर जो बीकर की अंदर की वॉल है वहाँ से आपका मोबाइल फेस जाना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, वो थियोरेटिकल एक रीज़न है TLC का। इसकी वजह से जब हम थियोरेटिकल पोर्शन देखेंगे तब उसकी बात करेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा इथाइल एसीटेट। उसके बाद ग्लेसियल एसिटिक एसिड 1.8 ml, यानी कि 1.8 ml में ले लेता हूँ यहाँ से, जैसे इथाइल एसीटेट लिया था वैसे ही। तो ये है हमारा 1.8 ml इथाइल एसिटिक एसिड, ग्लेसियल एसिटिक एसिड। वो भी जैसे अभी इथाइल एसीटेट डाला वैसे ही हमें डालना है अंदर की वॉल से। तो आप देख सकते हो कि अंदर की वॉल से मैंने डाल दिया। देन थोड़ा सा शेक कर दो इसे, ऐसे शेक कर दो, एंड जो आपके पास अगर पेट्री डिश है तो पेट्री डिश, वॉच ग्लास है तो वॉच ग्लास, किसी भी इक्विपमेंट से उसे बंद कर दो। तो ये मोबाइल फेस आपका तैयार हो गया। अब ये बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो अगर हम बंद नहीं करेंगे तो मोबाइल फेस का सेचुरेशन नहीं होगा, सेचुरेशन पॉइंट नहीं आएगा। सेचुरेशन पॉइंट यानी कि ये दो मोबाइल फेस है वैसे भी
इवापरेटेड है, यानी कि वो इवापरेट हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा, उसमें एक वेपर बनी रहेगी, यानी कि वहाँ पे अगर आप TLC प्लेट रखते हो तो वो इजीली रन हो सकेगा। जैसे पानी में होता है, पानी में अच्छी तरह से रन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट नहीं होता है। बट अगर हमारे पास कोई वॉलेटाइल कंपाउंड है तो उसमें अच्छी तरह से सैचुरेशन हो सकता है। तो यहाँ पे भी हमें सैचुरेशन करने की ज़रूरत है, तो सैचुरेशन हमने कर दिया। अब उसमें एक फ़िल्टर पेपर रखेंगे। फ़िल्टर पेपर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हमें तो पता चलेगा नहीं कि सैचुरेशन कहाँ तक आया है। तो सैचुरेशन का हमें पता चले, इसकी वजह से हमें उसे उसके अंदर TLC की टाइप से काट के हमें फ़िल्टर पेपर रखना है। तो आप देख सकते हो मैंने ये काट लिया है। देन उसके अंदर मैं डिप करूँगा, ऐसे डिप करना है। एंड जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है फ़िल्टर पेपर का, ऐसे फोल्ड कर दो एंड फिर से उसे बंद कर दो। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हो कि ये जो फ़िल्टर पेपर है वो अंदर है एंड वहाँ पे ऊपर धीरे धीरे पानी चढ़ रहा है, देखो सॉल्वेंट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये मोबाइल फेस सैचुरेशन में हमने रख दिया है। अब क्या हमें क्या करना है, जो हमारे पास TLC प्लेट थी उसमें स्पॉट रखने यानी कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट हो गए उसके, तो अब इसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं।